नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। बिना ठेके की ही चल रही है रीवा में अवैध वसूली। नगर निगम कर्मचारी के अलावा आखिर ये दूसरा कौन? नगर निगम के अलावा दो जगह की अतिरिक्त वसूली में किसकी है भागीदारी? रीवा नगर निगम क्षेत्र में अवैध वसूली का दौर बदस्तूर जारी है। ताज्जुब की बात तो यह है कि अवैध वसूली उन स्थानों पर भी हो रही है जहां नगर निगम के कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं। ठेका समाप्त हो जाने के बाद नगर निगम प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा वसूली की बात तो कही गई, लेकिन उनके अतिरिक्त वह कौन है जो गुंडा वसूली कर रहा है और प्रशासन पूरी तरह इस पर मौन है। आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष का ठेका समाप्त हो चुका है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में नए ठेके हो चुके हैं, लेकिन नया ठेका लगभग 1 मई से शुरू होने की संभावना है, जब तक नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में वसूली की जा रही है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि ठेका तो समाप्त हो चुका है, लेकिन गुंडा टैक्स की वसूली निरंतर जारी है। आखिर ये कौन लोग हैं जो खुलेआम लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं और नगर निगम सहित पुलिस प्रशासन इस पर मौन है। जहां पार्किंग स्थल होना चाहिए वहां दुकानें लगाकर 50 से 200 रुपए तक की अवैध वसूली हो रही है। कई ऐसे फुटपाथ विक्रेता भी मिले जिन्हें पर्ची के नाम पर वाहन पार्किंग की पर्ची थमाई जा रही है। बता दें कि ये पूरा मामला समान तिराहा स्थित फ्लाईओवर के नीचे का है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है। प्रस्तुत है दुकानदारों से प्राप्त जानकारी के अंश। अनीश कुमार। सर हम लोग लगभग 2.5 साल से लगा। 2.5 साल। तो अभी किसको पैसा देते हैं यहाँ दुकान लगाने? अभी ज़बरदस्ती लेते हैं सर। क्या है कि ठेका पहले था तो 50 रुपये देते थे। अब यहाँ पे ठेका जानकारी है कि ठेका ख़त्म हो चुका है। हाँ। लेकिन फिर भी वही लोग 20 रुपये रोज़ का लेते हैं। कैसे वसूली करते हैं आप? किससे लोग वसूली करते हैं? वसूली तो सभी से लगभग करते हैं, लेकिन किसी से 20 लेते हैं, किसी से मतलब 50 लेते हैं। मतलब जो जितना मतलब उनको दे देता है उनसे वो वसूल लेते हैं। और पहले भी ऐसा था, लेकिन बीच में जाके 50 रुपये लेते थे तो साल भर से 50 रुपये ले रहे थे। इसकी शिकायत आप लोग कहीं करते हैं कि आप? शिकायत तो सर नगर निगम के कुछ अपने बीच के लोग हैं, उनसे बताया तो हो गया। उन्होंने भी कहा कि हो गया, 20 रुपये लगता है तो दे दो। अब सर रोज़गार चलाना है तो हो गया, कर रहे हैं। मतलब 50 रुपये तक लेते हैं आप उनको? मतलब अभी ठेका समाप्त तक नहीं है, कैसे गुंडा वसूली हो गई है? तो क्या किया जाए सर? अगर नहीं देते हैं तो फिर ठेला हटवाने लगते हैं, गुंडा ही करते हैं, बोले कि हटाओ यहाँ से, ना लगाओ। अभी ठीक से ठेका नया ठेका हुआ है, उसको मान लो उसको हैंड ओवर होगा तो फिर आप वैसे ही परंपरा में चलेंगे आप? क्या किया जाए सर? कोई जानकारी नहीं देता। या मेन क्या है कि लोगों में एकता नहीं है। इसके लिए पर्ची देते हैं क्या? कोई पर्ची नहीं देते हैं सर। एक तो ये कहते हैं कि ब्रिज के नीचे ठेला लगाना अनिवार्य नहीं है, तो उसके कारण कहते हैं कि पर्चियाँ नहीं मिलेगी, ये बता रहे हैं। अब हो गया, रोजगार से आदमी जुड़ा है, अब इसके अलावा कोई चारा है नहीं तो आदमी देता है मजबूरी में। करने वाले हैं ना तो डर के वो कम ले लेते हैं कि कहीं कुछ बने ना। बता ठेला लगाते हो, इसका पैसा कौन कौन लेता है आपको? एक नगर निगम वाले लेते हैं 10 रुपये और एक जो ब्रिज का ठेका लिए वो लेता है 30 रुपये। अभी तक ठेकेदार लेते थे, अब नगर पालिका वाले आते हैं। वो एक और आता है, 2 आते हैं, 2 लोग लेते हैं जी। और अब दे रहे हैं 30 रुपये ब्रिज ओवर का और 10 रुपये नगर पालिका का, मतलब 40 रुपये जी। और अब लेते हैं 30 रुपये लेते हैं। करने वाले की कोई पर्ची है आपके पास? पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं देते? नहीं। बिना पर्ची की वसूली होगी जी। उनकी पहचान कैसे करते हैं आप लोग कि यही है पैसा वसूल? वो नगर पालिका वाले आते हैं, साथ में रहते हैं ना, वो बिल्ला लगा कर रखते हैं। अच्छा, वही करवाते हैं उनसे भी वसूल? जी। मतलब उनको आप जानते नहीं कि ये विभाग के हैं कि नहीं है, ये कहाँ के हैं? नहीं, वो बिल्ला लगाए रहते हैं दूसरे वाले जो आते हैं उनके पास मतलब उनकी पहचान नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? एनू। वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। रीवा लक्ष्मणपुर मार्ग में आक्रोशित परिजनों ने किया चकाजाम। बता दें कि रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने लक्ष्मणपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लक्ष्मणपुर निवासी प्रद्युमन साकेत 9 बजे के करीब अपने घर से काम पर जा रहा था, तभी महाजन टोला के समीप तेज रफ्तार वाहन ने उसे ठोकर मार दी। इस घटना में प्रद्युमन साकेत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने रीवा लक्ष्मणपुर मार्ग में जाम लगा दिया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे तथा मुआवजे की मांग भी की गई। परिजनों का कहना है कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उसके भाई की मौत के घाट उतार दिया गया है। परिजनों का कहना है कि घटनास्थल पर मौजूद कुछ नगर निगम की वसूली करने वाले लोगों ने उसके भाई की जेब से भी पैसे निकाल लिए थे।
घटना से आक्रोशित परिजन बीते 3 घंटे से जाम लगाकर बैठे रहे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास किया जाता रहा। मौके पर पहुंचे तहसीलदार रितेश शुक्ला तथा सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी के द्वारा परिजनों को हर संभव सहायता सहित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तब जाके पीड़ित के परिजनों ने शव के पीएम कार्रवाई के लिए राजी हुए और धरना प्रदर्शन समाप्त किया। प्रस्तुत है मृतक की बहन तथा नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? रैना वर्मा। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? भैया। कैसे कहाँ निकले थे, क्या घटना हुई है? घर से जा रहे थे, वो साइड चलाते हैं। तो कहाँ घटना हुई है? वो महाजन टोला। महाजन टोला के पास काहे से ठोकर लगती है, जहाँ गाड़ी के रसीद देते हैं। हम भी बहन है, 4 बहन है, हम लोग चारों बहन है। हमारे भैया एक ही थे बड़े और 2 छोटे भाई भी हैं। और ये भाभी है मेरी, ये अभी इनकी शादी हुई है अगले साल। इनके पेट में बच्चे भी पल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन चलाएगा हम लोग को? कोई देखेगा? आज के बाद फिर कोई मुझे नहीं देखेगा। हम लोग क्या कुछ नहीं कर। हमारी ये मांग है कि जो भी ठोका हो और जो भी भैया का पर्स निकाला हो, जो भी पैसे लिया हो, जो भी चुंगी वाला हो, सबको यहाँ पे ला के रखे और जो भी हम लोगों को दी जाएगी वो हम लोग अच्छे से लिए जाएंगे। और हम लोग की पढ़ाई के लिए और भाभी के लिए और उनके बच्चे के लिए भी उनकी हर चीज परवरिश के लिए सामान दिया जाए और पैसे दिए जाए। क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम है प्रदुम साकेत, मेरा नाम है सुनैना वर्मा। कितने भाई बहन है आप लोग? एक भैया थे बड़े और 4 बहन है। 4 बहन आप लोग? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? लक्ष्मणपुर से जा रहे थे, महाजन टोला में एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पे 4 लोग चुंगी वाले भी थे, पता नहीं वो क्या करते हैं वहाँ पे। पैसा ले लिए शायद वही, और कुछ बताते नहीं है, बोलते हैं कि हम नहीं थे। क्या 4 बजे वहाँ ऑटो चलती है, वहाँ चुंगी वाले के लिए पैसा 10 रुपए उनके लिए जरूरी है। क्या हम लोगों के लिए 10 रुपए पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है? हम लोग को पेन खरीदने के लिए लगता है कि कोई पैसा दे दे, भैया नहीं है तो। कितने बजे घटना है? ये 9 बजे की घटना है। मतलब ये जो नाका पे पैसा लेते हैं वो लोग? वही पे है, सब वही थे। और जो भैया के साथ एक साइड वाले थे, मिस्त्री लेबर जो भी रहे होंगे, उनके एक भी चोट नहीं आई। जब भैया का एक्सीडेंट हुआ वो गिर गए तो दोबारा उनको धक्का मार के, पत्रकार कोई जो पेपर लेके जाते हैं वही धक्का मारे और वो फरार हो गए, पैसा भी लेके चले गए हैं। और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो ये जाम नहीं खुलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक 4 व्हीलर से, जिसमें पेपर सतना से रीवा तक जाता है। तो अभी वो यहाँ पे जाम लगा दिए थे, क्या मामला क्या था? ये ग्राम लक्ष्मणपुर में आज जाम की स्थिति बनी हुई थी। कल एक बालक है प्रद्युमन साकेत, 25 वर्ष की उम्र है। उनकी कल रोड एक्सीडेंट में महाजन टोला के पास ऐसे हादसा हो गया था और हादसे के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका कि संजय गांधी में जिनको पीएम के लिए भर्ती कराया गया था। परंतु समय बीत जाने के बाद पीएम नहीं हो पाता, जिनकी पीएम कार्रवाई आज कराई जानी है। परंतु परिजनों में आक्रोश था और उसी आक्रोश के चलते परिजनों ने यहाँ पर चक्काजाम कर दिया था। परिजनों की मुख्यतः मांग थी कि उनको कितना सहायता राशि मिल सकती है और विधायक निधि से और अन्य निधियों से उनको कितना पैसा मिल सकता है, उसी को लेकर के परिजनों की मांग थी, जिसको बता दिया गया उनसे सभी संबंधित जन से बात करके कि उनकी उतनी सहायता राशि उनको मिल पाएगी। अभी प्राथमिक उनको दिया गया? प्राथमिक अभी अंत्येष्टि सहायता राशि जो होती है पंचायत स्तर पर, वो पंचायत स्तर पर 5000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता राशि दे दी गई है और बाकी जो इंश्योरेंस का क्लेम होगा वो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उन्हें मिलेगा। रीवा में पानी की समस्या को लेकर टंकी के ऊपर चढ़कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वर्षों पूर्व निर्मित हुई टंकी से आज तक नहीं मिला एक बूंद भी पानी। गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। आपको बता दें कि रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम द्वारी में लगातार बढ़ रही पानी की समस्या को लेकर आज सुबह 9 बजे करीब अचानक जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी एवं विश्वनाथ पटेल चोटीवाला पानी की टंकी पर चढ़ गए और अपनी मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ गए। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन मौजूद है और दोनों लोगों को टंकी से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम द्वारी में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। लगातार प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी आम लोगों के लिए किसी भी प्रकार से पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आज सुबह 9 बजे ग्राम द्वारी में बनी पानी की टंकी के ऊपर जिला प्रशासन सदस्य लालमणि त्रिपाठी एवं सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला चढ़कर बैठ गए। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक अमले को मिली, तत्काल मौके पर पहुंचे और मान मनौवल का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं पानी की टंकी के ऊपर भीषण गर्मी और कड़ी धूप के बीच बैठे लोगों ने कहा कि इस पानी की टंकी की मरम्मत कराकर तुरंत जल प्रदान शुरू किया जाए।
वरना वे इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही वे जिला पंचायत सीओ, एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अमले को मौके पर बुलाए जाने की मांग करते रहे। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले के द्वारा उन्हें समझाइश दी गई, तब मामला शांत हुआ और वे नीचे उतरे। प्रस्तुत है जिला पंचायत सदस्य से प्राप्त जानकारी के अंश। जानते हैं कि आदिवासी हरिजन बस्ती पटपर में भारी पानी की किल्लत है। कम से कम आज से 50 वर्ष पहले जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। सन 1977 में ये टंकी का निर्माण किया और 77 में हम उसमें कालीन पढ़ते हैं। हम एक विरोध किए। हमका अच्छी तरह याद है कि जब नाली खनत रहे हैं तबा से एक जुड़ाई होती रही है प्लास्टिक के पाइप के, तो हम विरोध किए और कहत रहने की यह सक्सेस नहीं है, ये कोनो रूम में यहाँ पानी न मिली। दुर्भाग्य से 94-95 में हम सरपंच भैन तो टंकी में पानी तो नहीं चढ़ा पाए, जैसे कि पाइपलाइन फेर रही, वहाँ में लीकेज रही तो हम मेख डरवाए थे और कनेक्शन कही थे। बहुत कुछ प्रयास किए हम तो वो घर घर पानी लगभग 100-200 लोगों के घर पानी पहुँचा रहा। एक बाद यह मैंने प्रयास की कि पटपर जो ये बस्ती है, विशेषकर हरियाणा वासी सुभाष नगर हम बसान अपने सरपंच की जड़ में वहाँ पानी का वर्तमान सरपंच जो है बहुत परेशान हैं कि जो योजना आई रही 7 लाख के सुंदर लाल जी तिवारी विभिन्न है, वह योजना अधूरी पड़ी ही। बहुत प्रयास करा है कलेक्टर से, पीएचई के चीफ इंजीनियर से, अधीक्षण यंत्री से, पर कोई सुनिए नहीं है। यह सरकार में तो निश्चित रूप से कोई सुनिए। पहाड़िया स्थित कचरा प्लांट पहुंचे नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा। औचक निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाही पर जाहिर की नाराजगी। बता दें कि आज पहाड़िया में नगर पालिक निगम रीवा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना प्लांट में रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जहां कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, नहीं तो लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस निरीक्षण में नगर निगम कार्यपालन यंत्री एस के चतुर्वेदी, सहायक यंत्री राजेश मिश्रा, सेवा दल प्रदेश सचिव अमित चतुर्वेदी एवं प्लांट के इंजीनियर अनुपम तथा नीरज उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा द्वारा पहाड़िया में स्थित नगर निगम के एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना प्लांट पहुंचे। औचक निरीक्षण में कंपनी द्वारा पूर्व दिए गए समय अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाई है, जबकि कंपनी ने मार्च 2023 में प्लांट का कार्य पूरा कर बिजली उत्पादन का कार्य शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन निरीक्षण में पाया गया है कि अभी जिस गति से काम चल रहा है उससे 3 से 4 माह और लग जाएंगे। महापौर ने कहा कि जुलाई 2023 में काम पूरा किया जाए। कंपनी समय पर काम पूरा नहीं करती है तो उनके अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, आज मैं सवेरे से स्वच्छता को लेकर भ्रमण कर रहा था और रैमकी के लोगों को मैंने ये देखा कि कार्य में उनकी लापरवाही बढ़ती जा रही थी। उसी तारतम्य में उनका जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, जहां हमारे यहाँ का कचरा भी इकट्ठा होता है और पहाड़िया जा रहा था, औचक निरीक्षण हमने किया वहाँ पर और निरीक्षण के दौरान ये पाया कि जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है वो काफ़ी विलम्ब हो गया। उसमें जो पावर प्रोजेक्ट 2017 में चालू हुआ, जिसे 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 2022 मतलब मार्च के, इसका टारगेट ये था कि 2022 मार्च में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो प्रोजेक्ट अभी हमारा कम से कम 6 महीना लग जाएगा, 4 से 6 महीना कंप्लीट होने में। 158 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट है, 6 मेगावाट का, उससे बिजली का उत्पादन हुआ है। सतनाम नगर निगम, सीधी नगर पालिका, रीवा नगर निगम, जितनी नगर पंचायतें हैं, सारी जगह का कचरा कलेक्शन होना है। वो कचरा का वहाँ पर जाकर वो सिंडिकेटेड होगा, उसको छांटा जाएगा। इसके बाद उसको बर्नर में डाल के उसको गर्म कर उसको वो करेंगे, उससे भाप के द्वारा, पानी के द्वारा बिजली पैदा की जाएगी। ये प्रोजेक्ट था, 21 साल का ये प्रोजेक्ट है, 21 साल का अनुबंध है। लेकिन जिस तरह की लापरवाही निगम के द्वारा भी थी, पूर्व के जो आयुक्त थे उनके द्वारा थी, ये सारी लापरवाहियों के कारण ये प्रोजेक्ट बहुत धीमे चला। इन्होंने कोविड का बहाना लगा दिया कि 6 महीना कोविड का काम नहीं हुआ। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आज उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक हेमा प्रसाद हैं,
एक DVSSR हैं, वो भी आए हुए थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। जो जनरल मैनेजर हैं अनुपम मिश्रा, नीरज श्रीवास्तव, ये सब लोग वहाँ पर थे। हमारे नगर निगम के जो इसको सोर्स अपशिट प्रबंधन देखते हैं SK वेदी, राजेश राय, ये भी साथ में, इनको सब ने वहाँ पर सम्मिलित किया। अगर ये है पावर परीक्षा। रीवा में गर्मी के दिख रहे तीखे तेवर, अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा, सड़कों पर छाया सन्नाटा। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज गर्मी के चलते लोग धूप से बचे। पारा 41 से 44 डिग्री तक पहुंचने की है उम्मीद, हीट वेव चलने की भी है संभावना। बता दें कि भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाने के बावजूद भी शहर में अभी तक राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से अब पैदल चलने वाले राहगीर और वाहन चालक पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में राहगीरों को राहत देने नगर निगम के साथ ही सामाजिक संगठन और विभिन्न संस्थानों द्वारा सड़क के किनारे जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी, जिससे चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान राहगीर इन प्याऊ पर आकर अपना गला तर कर प्यास बुझाते थे। लेकिन इतनी तेज गर्मी पड़ने के बाद भी शहर में अभी तक एक भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं हुई है। बता दें कि पिछले वर्षों में प्याऊ की व्यवस्था अप्रैल का महीना शुरू होते ही हो जाती थी, लेकिन इस बार गर्मी ने अपने तेवर मार्च माह से ही दिखाने शुरू कर दिए थे, जिससे राहगीरों को अब रास्ते में ही प्यास की जरूरत महसूस होने लगी। अप्रैल माह शुरू हो चुका है और पारा भी 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक शहर में प्याऊ नहीं खुला। घर से बाहर निकले लोग पानी नहीं मिलने से प्यास बुझाने के लिए बोतल या फिर पानी का पाउच खरीद रहे हैं। गर्मी के दौरान शहर के साईं मंदिर, रेलवे स्टेशन सहित शहर के कई प्रमुख चौराहों में नगर निगम के साथ ही कई सामाजिक संगठनों द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अभी तक ये व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। भीषण गर्मी के दौरान वैसे तो शहर के किनारे कई जगहों पर प्याऊ खोले जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्याऊ बाजार क्षेत्र में खुलते थे, जिससे बाजार में आने वाले लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। सड़क के किनारे प्याऊ पर सबसे अधिक निर्भर वो लोग रहते हैं जो गाँव से खरीदारी करने शहर आते हैं या फिर अन्य कार्यों के लिए शहर आते हैं। दरअसल ये लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर नहीं आते, प्यास लगने या गला सूखने पर प्याऊ में पहुंचकर प्यास बुझाते हैं। रीवा शहर में गांव से हर दिन हजारों लोग किसी न किसी काम के सिलसिले में आते ही हैं, जो इन्हीं प्याऊ का उपयोग कर अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके बावजूद भी शहर में एक भी प्याऊ नहीं खुला है और ना तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है और ना ही कोई समाज सेवी ने। प्रस्तुत है आमजन से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा नाम लाला गुप्ता है। गर्मी का मौसम चल रहा है, दूर दराज से लोग आते हैं, किस प्रकार की समस्या होती है पानी को लेकर? इस समय पानी की समस्या को लेकर काफ़ी संकट में है, क्योंकि कुछ ग्रामीण से आते हैं, जैसे सामान लेने, शादी बारात का माहौल चल रहा है, पानी कारण के ना कहीं पहुँच रहा है, नहीं कहीं पानी की व्यवस्था है। नगर निगम के द्वारा कोई पानी की अभी कोई कुछ वो नहीं है। गर्मी काफ़ी तेज़ है, काफ़ी समस्या पानी की ज़्यादा होती है। कुछ लोग आते हैं दर भटकने की, दुकान पानी पिलाता, जिसके मान लीजिए खरीद सकते हैं, किसी के पास पैसा नहीं, वो भी क्या करे, इधर उधर भटक रहा है। पानी की समस्या काफ़ी तेज़ है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसके कारण पानी की ज़्यादा समस्या है। गर्मी का मौसम चल रहा है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, लोग परेशान हैं, गला सूख रहा है, परेशान है। तो पानी की क्या व्यवस्था है? अभी फ़िलहाल तो शहर में अपने किसी प्रकार की प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है, कि ना नगर निगम प्रशासन द्वारा और ना ही कलेक्टर द्वारा, ना ही अपने पार्षद द्वारा, किसी भी विभाग, कहीं बाज़ार में किसी भी प्रकार की प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। लोग हालांकि गर्मी से परेशान है, जो संपन्न है वो तो ख़रीद के पी लेते हैं पानी, लेकिन जो आम जनता, जो दूर दराज से आते हैं लोग, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। कम से कम नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि हर जगह पे चौराहे प्याऊ की व्यवस्था करे, ताकि लोगों को गर्मी से निजात पा सके। पहले देखा जाए कि पहले सामाजिक संगठनों द्वारा भी पानी की व्यवस्था की जाती थी, अब क्या व्यवस्था है उनके बारे में? सामाजिक संगठन तब एक्टिव थे जब रीवा जिले में मंत्री पद मिला हुआ था। अब मंत्री जी रीवा जिले में एक भी नहीं है, जिसके कारण से उनकी एक्टिविटीज़ कम हो गई है। ना कोई सामाजिक संगठन, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई नहीं आगे आता है इस समय, बस। देखा जाए शादियों का मौसम सीजन चल रहा है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि जो दूर दराज से लोग बाज़ार करने आते हैं, शहर में अस्पताल में आते हैं, उनके लिए कोई सी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलती है शहर में। राजेश कुमार वर्मा। अक्षय तृतीया पर जानिए क्या है खास, सोना चांदी खरीदने का क्या है सही समय।
बता दें कि अक्षय तृतीया पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विशेष दिन पर स्नान, दान और तप करने से साधकों को विशेष लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन कई विशेष योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ करने से विशेष फल भी मिलता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इस विशेष पर्व पर सोना चांदी की खरीदारी, स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन कई अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ और सोने चांदी की खरीदारी करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिल सकता है। हिंदू पंचांग में भी शहरों के अनुसार शुभ मुहूर्त का उल्लेख किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 7:45 पर हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 5:49 से सुबह 7:49 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन आयुष्मान योग सुबह 9:26 तक रहेगा और इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन तक जारी रहेगा। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। तृतीया का जो पर्व है ये 22 अप्रैल को पड़ रहा है। अक्षय तृतीया जो है अक्षुण तिथि मानी जाती है। इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता है। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, दुकान है, मकान है, जनेऊ संस्कार है, विवाह मुहूर्त है, शुभारंभ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये तिथि जो होती है अक्षुण होती है। इस तिथि में अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया जो है अक्षुण जो है कार्यों को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अक्षय तृतीया जो है मनाई जाती है। इसमें आप जो है सोना चांदी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, बाजार हाट कर सकते हैं, कोई शुभ काम भी आप कर सकते हैं, जिससे कि जो है आपको लाभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। ये अक्षय तृतीया जो है परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि परशुराम जी का भी जो जन्म है अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। सुदामा का उद्धार जो कृष्ण ने किया था वो भी जो है अक्षय तृतीया के ही दिन दिया था। ये पावन पर्व जो है काफ़ी ज़्यादा पौराणिक इसका महत्व है और ये जो है इसमें वेदों इसको जो है उपनिषदों में भी बताया गया है और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी जो अक्षय तृतीया पड़ रही है बहुत शुभ योग को दे रही है, बहुत शुभ योग देने वाली है। अतः कोई भी आप काम करें, किसी का भी व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी उन्नति करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया कर सकते हैं। सोना आदि को खरीदना ये बहुत शुभ होता है। सोना है, बर्तन है, कपड़े हैं, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अक्षय तृतीया आपको शुभ कार्यों को देने वाली है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।